क्या आपने ओगी एंड कॉकरोचेस का वो एपिसोड देखा है जिसमें ओगी और उसका पूरा घर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगी कि ओगी पहले हरे रंग का था। और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्ली कौन सी है और इमोजी सबसे पहले कब और किसने बनाए थे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 25 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी एंड कॉकरोचेस का वो एपिसोड बहुत मशहूर है जिसमें अचानक ओगी और उसका घर मुकम्मल तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, जैसे कोई पुरानी मूवी चल रही हो। इस एपिसोड में ओगी वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर डालकर चला जाता है, लेकिन कॉकरोचेस शरारत से मशीन में ज्यादा वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर झाग से भर जाता है और इसके हटते ही पूरा घर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, जिससे ओगी काफी परेशान हो जाता है। लेकिन वो खुद को और पूरे घर को पेंट कर देता है, लेकिन बारिश की वजह से फिर सब वैसा ही हो जाता है। लेकिन फिर अचानक रेनबो निकलता है, जिससे ओगी और उसका पूरा घर दोबारा से कलरफुल हो जाता है, जिसे देखकर ओगी को एहसास होता है कि रंग जिंदगी में कितने जरूरी होते हैं। नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी बाइक का आजाद नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर बाइक को हासिल है। इसकी कीमत तकरीबन $11 मिलियन बताई जाती है। ये बाइक आम बाइक की तरह मैस प्रोडक्शन में नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कोई साईफाई फिल्म की बाइक हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाइक में लग्जरी और आर्ट को स्पीड से ज्यादा अहमियत दी गई है। लोग इसे चलाने के लिए नहीं बल्कि कलेक्शन और स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीदते हैं, इसीलिए ये दुनिया की महंगी तरीन बाइक मानी जाती है। नंबर 3, डोरेमोन का एक एपिसोड बहुत फेमस है जिसमें नोबिता का एग्जाम होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। घबरा कर वो डोरेमोन से हेल्प मांगता है तो डोरेमोन अपनी जेब से मेमोरी ब्रेड निकालता है। ये एक स्पेशल ब्रेड होती है जिस पर नोटबुक के पेजेस छाप कर अगर खा लो तो सब कुछ याद हो जाता है। डोरेमोन नोबिता की नोटबुक्स के पेजेस ब्रेड पर प्रिंट करता है और नोबिता खाना शुरू कर देता है। मसला ये होता है कि नोबिता पहले ही बहुत ज्यादा डिनर खा चुका होता है, इसलिए वो ज्यादा ब्रेड नहीं खा पाता। इसी दौरान शिजुका उसके लिए केक ले आती है, लेकिन नोबिता का पेट बिल्कुल भर चुका होता है। अगली सुबह वो वॉशरूम चला जाता है और बदकिस्मती से सारी मेमोरी ब्रेड निकल जाती हैं और इसी के साथ ही सब कुछ भूल भी जाता है। आखिर में नोबिता को समझ आ जाती है कि बगैर मेहनत के कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। नंबर 4, दुनिया की सबसे महंगी बिल्ली अशीरा कैट मानी जाती है, जिसकी कीमत $1000 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। ये बिल्ली आम बिल्ली नहीं बल्कि एशियन लेपर्ड, अफ्रीकन सर्वल कैट और डोमेस्टिक कैट का मिक्स है। इसका साइज आम बिल्लियों से बड़ा, शक्ल वाइल्ड और पर्सनैलिटी रॉयल होती है। लोग इसे लग्जरी पेट के तौर पर रखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्ली बहुत कम लोगों के पास है। इसी रेयरिटी की वजह से ये दुनिया की महंगी तरीन बिल्ली बन गई। नंबर 5, गूफी को सब एक डॉग समझते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिज्नी ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि गूफी आम डॉग है। गूफी एक एंथ्रोपोमॉर्फिक डॉग है, यानी वो इंसानों की तरह बात करता है, कपड़े पहनता है और सीधा चलता है। हैरत की बात यह है कि प्लूटो भी डॉग है, लेकिन वो गूफी का पेट है, यानी डिज्नी यूनिवर्स में एक डॉग इंसान की तरह रहता है और दूसरा डॉग जानवर की तरह। यही गूफी को सबसे कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाता है। नंबर 6, ज्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स के हाथों में सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं, क्योंकि ये एनिमेशन के लिए आसान होती है। अगर 5 उंगलियां बनाई जाए तो ड्राइंग और एनिमेशन ज्यादा कम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसके अलावा 4 उंगलियों वाले हाथ ज्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं, खास तौर पर एग्जेजरेशन के साथ। वॉल्ट डिज्नी के जमाने से ये ट्रेडिशन चल रही है, क्योंकि कम उंगलियों से एनिमेशन स्मूथ और चीपर हो जाती थी, जो आज भी फॉलो की जाती है। नंबर 7, स्कूबी डू का पूरा नाम स्कूबा डू है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्कूबी का नाम एक मशहूर सॉन्ग स्ट्रेंजर्स इन द नाइट की डूबी डू लाइन से इंस्पायर होकर रखा गया था और इसे ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते से इंस्पायर होकर बनाया गया है। स्कूबी न सिर्फ एक डॉग है बल्कि वो इंसानों की तरह बात करता है, डरता भी है और फनी रिएक्शंस देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूबी हमेशा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद भी करता है। नंबर 8, दुनिया का पहला एनिमेटेड कार्टून फैंटास्मेगोरी था, जो 1908 में बनाया गया है। इसे एमिल कॉल ने क्रिएट किया था। ये कार्टून ब्लैक एंड व्हाइट था और इसमें सिंपल लाइन ड्राइंग्स इस्तेमाल की गई थी। इस वक्त एनिमेशन एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यही कार्टून मॉडर्न एनिमेशन की फाउंडेशन बना। आज की 3D और GCI कार्टून की जड़ें इसी सादा कार्टून में छुपी हैं। नंबर 9, इमोजीज पहली बार 1999 में शिगेताका कुरिता ने बनाए थे, जो जापान में काम करते थे। उन्होंने ये इमोजीज मोबाइल यूजर्स के इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए डिजाइन किए। शुरू में सिर्फ 176 इमोजीज थे और वो बहुत सिंपल थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोजीज का मकसद फन नहीं बल्कि कम्युनिकेशन को आसान बनाना था। आज इमोजीज पूरी दुनिया की लैंग्वेज बन चुके हैं। नंबर 10, ओगी एंड द कॉकरोचेस के क्रिएटर जीन येव्स रैम्बोर्ड और ओलिवियर जीन मैरी, उन्होंने इस कार्टून को क्लासिक साइलेंट कॉमेडी से इंस्पायर होकर डिजाइन किया, जैसे टॉम एंड जेरी और चार्ली चैपलिन स्टाइल ह्यूमर। शुरू में ओगी का रंग थोड़ा ग्रीनिश ब्लू रखा गया था, लेकिन बाद में उसे ब्राइट ब्लू कर दिया गया ताकि वो ज्यादा चेयरफुल, फ्रेंडली और स्क्रीन फ्रेंडली लगे। ब्राइट ब्लू कलर ने ओगी को ज्यादा आइकॉनिक बना दिया और बच्चों में फौरन रिकॉग्नाइजेबल बना दिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।